Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of strategic management. In today's lecture, we will discuss upon the topic strategic levels in an organization. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से डिफरेंट स्ट्रेटजिक लेवल्स लाई करते हैं। बेसिकली जब हम स्ट्रेटजिक लेवल्स की बात करते हैं किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ स्ट्रेटजी के लेवल के बेसिस पर तीन कैटेगरीज को हम डिस्कस कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज नोन एज द कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, सेकेंड वन इज द बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी एंड थर्ड वन इज द फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। तो तीन स्ट्रेटजिक लेवल होगा यहाँ पर, है ना, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजिक लेवल, बिजनेस स्ट्रेटजिक लेवल और तीसरा हो गया फंक्शनल स्ट्रेटजिक लेवल। यानी कि कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रेटजी को जो फॉर्म कर रहा है वो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजिक फंक्शन हो गया या कॉर्पोरेट स्ट्रेटजिक लेवल हो गया। जो बिजनेस लेवल की स्ट्रेटजीज को फॉर्मुलेट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं बिजनेस स्ट्रेटजिक लेवल्स, और जो फंक्शनल लेवल की स्ट्रेटजीज को डेवलप करते हैं उन्हें हम बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रेटजिक लेवल। तो कुल मिला के ये तीन स्ट्रेटजिक लेवल होते हैं किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में। अब ये डिपेंड करेगा ऑर्गेनाइजेशन के साइज पर कि तीनों स्ट्रेटजिक लेवल एक साथ रहेंगे या इनमें से कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटजिक लेवल्स ही वहाँ लाई करेंगे। जैसे मैं बात करूँ मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की या लार्ज कॉर्पोरेशंस की, तो वहाँ तो अमूमन आपको ये तीनों स्ट्रेटजिक लेवल देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर कोई स्मॉल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ आपको कॉर्पोरेट स्ट्रेटजिक लेवल दिखाई नहीं देगा, बल्कि वहाँ पर बिजनेस स्ट्रेटजिक लेवल दिखाई देगा और फंक्शनल स्ट्रेटजिक लेवल दिखाई देगा। तो कुल मिला के इट इज डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। लेकिन बेसिकली हम इन तीनों स्ट्रेटजिक लेवल को आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जब हम इन तीनों लेवल ऑफ स्ट्रेटजी को एक साथ कंबाइंड करते हुए ट्रायंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे हम बोलते हैं स्ट्रेटजी पिरामिड। और यहाँ मैंने ट्रायंगल की फॉर्म में एक स्ट्रेटजी पिरामिड को रिप्रेजेंट किया है, जहाँ सबसे टॉप पर मैंने कॉर्पोरेट स्ट्रेटजिक लेवल को डिफाइन किया है, उसके बाद मैंने बिजनेस स्ट्रेटजिक लेवल को, और थर्ड में लास्ट में या लोअर लेवल में ट्रायंगल के फंक्शनल स्ट्रेटजी लेवल को डिफाइन किया है। तो ये मैंने ऑर्डर वाइज फॉलो किया है, क्योंकि सबसे पहले फॉलो किया था कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी लेवल, दूसरे नंबर पर फॉलो किया था बिजनेस स्ट्रेटजी लेवल, और तीसरे नंबर पर फॉलो किया था फंक्शनल स्ट्रेटजी लेवल। तो हम इसे कंबाइंड बेसिस पर स्ट्रेटजी पिरामिड का नाम देते हैं। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं अबाउट द फर्स्ट वन, दैट इज द कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी या फिर कॉर्पोरेट स्ट्रेटजिक लेवल की बात करते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है इसका और क्या क्या फंक्शंस रहते हैं इस पर्टिकुलर लेवल के, क्या क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है, एक शॉर्ट में हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। एट अ कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, हाउ एवर मैनेजमेंट मस्ट नॉट ओनली कंसिडर how to gain a competitive advantage in each of the line of business the firm is operating in, but also which business they should be in the first place। तो ये जो पर्टिकुलर लेवल है स्ट्रेटजी का सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहता है, मैक्सिमम इंपॉर्टेंस इस लेवल को दी जाती है, क्योंकि यहाँ जो मैनेजमेंट है उसे कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स को कंसीडर करना है। सबसे पहला पॉइंट होता है उसको कि जिस पर्टिकुलर लाइन ऑफ बिजनेस को एंटरप्राइज फॉलो कर रही है वहाँ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को किस तरीके से गेन किया जा सकता है, क्योंकि कंपटीशन है और बट नीचे वाला कंपटीशन मार्केट के अंदर, और अगर आप आगे रहना चाहते हो बिजनेस में तो उसके लिए आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को सर्च करना होता है। तो जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फर्म सर्च करती है उसको किस तरीके से गेन किया जाएगा, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजिक लेवल पर। लेकिन इसके साथ साथ फर्म को ये भी देखना होता है, जो मैनेजमेंट है उसको ये भी कंसीडर करना होता है कि वो कौन सा पर्टिकुलर बिजनेस है जहां फर्म सबसे ज़्यादा ग्रो कर सकती है और नंबर वन पोजीशन या टॉप पोजीशन को गेन कर सकती है, ये भी कंसीडर किया जाता है एट दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटजिक लेवल। Corporate strategic level is about selecting an optimal set of businesses and determining how they should be integrated into a corporate whole, that is known as a portfolio।
तो पोर्टफोलियो को डिसाइड करना, उसको डिटरमाइन करना कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक लेवल का एक मेन इश्यू रहता है। पोर्टफोलियो का मतलब क्या होगा कि वो कौन कौन से सेट ऑफ बिजनेसेस हैं जिनका एक ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन तैयार किया जा सकता है इन्वेस्टमेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उन पर्टिकुलर सेट ऑफ बिजनेसेस को किस तरीके से इंटीग्रेट किया जा सकता है इनटू अ कॉर्पोरेट होल, जिसके बेसिस पर फॉर्म मैक्सिमम एडवांटेज, मैक्सिमम बेनिफिट को गेन कर सके। यानी कि इन्वेस्टमेंट और डाइवेस्टमेंट डिसीजंस, इनको फॉलो किया जाता है एट दिस पर्टिकुलर लेवल, एंड दिस इज डन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या कॉर्पोरेशन के अंदर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो स्ट्रेटजिक लेवल, जो इस स्ट्रेटजिक लेवल की बात कर रहे हैं हम, या कॉर्पोरेट स्ट्रेटजिक लेवल के रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप के इन्वेस्टमेंट और डाइवेस्टमेंट डिसीजंस को फॉलो करता है। जिसमें एक एग्जांपल जैसे मान लीजिए मर्जर एंड एक्विजिशन, इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। ये भी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। दिस लेवल ऑफ स्ट्रेटजी इज ओनली नेसेसरी व्हेन द कंपनी ऑपरेट्स इन 2 और मोर बिजनेस एरियाज थ्रू डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स। यानी कि जब कंपनी डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स के थ्रू 2 या 2 से ज़्यादा बिजनेस एरियाज में ऑपरेट कर रही होती है, तो इस लेवल की स्ट्रेटजी को फॉलो किया जाना और ज़्यादा जरूरी होता है। अगर फर्म एक ही बिजनेस में डील कर रही है तब तो उसको कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी को फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर फर्म 1, 2 या 2 से ज़्यादा बिजनेसेस में डील कर रही है, जो डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स में वर्किंग को फॉलो कर रहे हो, तब इस लेवल की स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इसी वजह से आपने देखा होगा जो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी है वो ज़्यादातर मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस या फिर कॉन्ग्लोमरेट्स में फॉलो की जाती है। स्मॉल एंटरप्राइजेस में इसको फॉलो नहीं किया जाता है, क्योंकि जो मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस हैं या जो लार्ज कॉर्पोरेशंस हैं या जो कॉन्ग्लोमरेट्स हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा बिजनेसेस में डील कर रहे होते हैं, और इसके लिए उन्हें इन बिजनेसेस को इंटीग्रेट करना होता है, वो भी एक कंप्लीट कॉर्पोरेशन में। तो कंप्लीट कॉर्पोरेशन में इंटीग्रेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इस लेवल की स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट किया जाना बहुत जरूरी हो जाता है। दैट इज क्लियर। नाउ वी कम टू द सेकंड, दैट इज द बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी। एक बार कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट कर लिया जाता है बाय द टॉप मैनेजमेंट, नाउ इट इज द टर्न टू द बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी। क्योंकि हम जब लेवल्स की बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स रहते हैं, उसके अंडर में मिडिल लेवल मैनेजर्स काम कर रहे होते हैं, और सबसे लास्ट में लोअर लेवल मैनेजर्स काम कर रहे होते हैं, जो डिपार्टमेंट वाइज काम कर रहे होते हैं। अब जब हम मिडिल लेवल मैनेजर्स की बात करते हैं तो दीज आर द मैनेजर्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज। इसी वजह से इस लेवल को हम बिजनेस स्ट्रेटजिक लेवल का भी नाम देते हैं। द बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी इज what most people are familiar with and is about the question, how do we compete, how do we gain a sustainable competitive advantage over rivals। जो बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी होती है इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता होता है, क्योंकि एक फर्म है एक पर्टिकुलर बिजनेस में डील कर रही है तो वो बिजनेस लेवल की स्ट्रेटजी को डेवलप करती है। अब जो बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी है उसके दिमाग में 2 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। क्या क्या है वो क्वेश्चंस? पहला है हाउ डू वी कॉम्पीट, हम किस तरीके से कॉम्पीट कर सकते हैं, और दूसरा क्वेश्चन होता है कि अपने राइवल्स के ऊपर एक सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को किस तरीके से गेन किया जा सकता है। ये 2 मेन क्वेश्चंस होते हैं मिडिल लेवल मैनेजर्स के माइंड में, और इसको ध्यान में रखते हुए ये बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी को डेवलप करते हैं। To answer these questions, it is very important to have a good understanding of a business and its external environment। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर आप इन 2 क्वेश्चंस का आंसर सर्च करना चाहते हो तो यहाँ पर जो मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं या जो इस लेवल पर मैनेजर्स वर्कआउट कर रहे हैं उनके पास बिजनेस और इसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के रिलेशन में एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से इस लेवल पर एनवायरनमेंट को प्रॉपरली समझने के लिए, एनवायरमेंटल सिचुएशंस को प्रॉपरली एनालाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से
दो टाइप के फ्रेमवर्क फॉलो किए जाते हैं, एक तो इंटरनल एनालिसिस फ्रेमवर्क और दूसरा एक्सटर्नल एनालिसिस फ्रेमवर्क। इंटरनल एनालिसिस फ्रेमवर्क के लिए डिफरेंट टूल्स मैनेजमेंट के द्वारा यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि वैल्यू चेन एनालिसिस, VRIO मॉडल। और एक्सटर्नल एनालिसिस फ्रेमवर्क को डिजाइन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट टूल्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल, सॉर्ट एनालिसिस, पेस्टल एनालिसिस। तो इन पर्टिकुलर मॉडल्स का यूज़ करके जो ये लेवल के मैनेजर्स हैं वो अपने बिजनेस के एनवायरनमेंट को प्रॉपरली समझ सकते हैं, उसके बारे में एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं और उसको ध्यान में रखते हुए बिजनेस के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर स्ट्रेटजी को डेवलप कर सकते हैं। क्लियर? नाउ कम टू द थर्ड वन, एंड दिस इज द फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। यानी कि जब एक बार आपका बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी का काम पूरा हो जाता है, देन नाउ इट इज द टर्न टू द फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। क्योंकि अब आप क्या कर रहे हो, बिजनेस को डिफरेंट फंक्शंस में डिवाइड करते हो और हर फंक्शन के बेसिस पर आपको एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी को डेवलप करना होता है, जिसे हम फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी का नाम देते हैं। और फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी को डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिपार्टमेंटल हेड्स। डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं एक बिजनेस के अंडर में और फिर इनके हेड्स को अपॉइंट किया जाता है। तो जो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं ये फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट और इंप्लीमेंट करने के लिए कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब यहां मेन क्वेश्चन क्या होता है फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी पर, हाउ डू वी सपोर्ट द बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी विद इन फंक्शनल डिपार्टमेंट्स सच एज मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, प्रोडक्शन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ मैंने डिफरेंट टाइप के फंक्शंस की बात करी, जैसे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट है या मार्केटिंग फंक्शन है, फाइनेंस फंक्शन है, HR फंक्शन है, प्रोडक्शन फंक्शन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंक्शन है। तो इनके रिलेशन में डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट्स को क्रिएट किया गया है। तो इन्हें अपनी स्ट्रेटजी को तैयार करना होता है इस तरीके से जिससे कि बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी को सपोर्ट किया जा सके। तो किस तरीके से ये जो डिफरेंट फंक्शंस हैं, ये जो फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हैं, ये अपनी स्ट्रेटजी को डेवलप करें जिससे कि अपने स्ट्रेटजीज को बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी के साथ में प्रॉपरली इंटीग्रेट किया जा सके। ये इनका मेन कंसर्न होता है। These strategies are often aimed at improving the effectiveness of a company's operations within departments. Within these departments, workers often refer to their finance strategy, marketing strategy, human resource strategy, etc. ये जो स्ट्रेटजीज डिजाइन की जाती हैं, फॉर्मुलेट की जाती हैं, इनका मेन पर्पस क्या होता है, कंपनी के ऑपरेशंस को डिपार्टमेंट के अंदर इंप्रूव करना और इसके बेसिस पर उसकी इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करना। यानी कुल मिला के कंपनी के ऑपरेशंस की इफेक्टिवनेस को इंप्रूव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के रेफरेंस में इन स्ट्रेटजीज को डेवलप किया जाता है, जिन्हें हम फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी का नाम देते हैं। और इन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स के अंदर जो वर्कर्स होते हैं वो इनको फाइनेंस स्ट्रेटजी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी, प्रोडक्शन स्ट्रेटजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी के नाम से जानते हैं। द गोल इज टू अलाइन दीज स्ट्रेटजीज as much as possible with the greater business strategy. Technically, these decisions are very operational in nature and are therefore not part of strategy. As a consequence, it is better to call them tactics instead of strategies. पर्पज क्या है फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी को डेवलप करने का? पर्पज होता है कि बिजनेस स्ट्रेटजीज के साथ में इन फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज को अलाइन करना। पहले तो आपने स्ट्रेटजीज को डेवलप किया, तो पहले आप देखते हो कि बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी क्या है और उसको ध्यान में रखते हुए फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी को डेवलप करते हो और फिर उसके साथ में प्रॉपर्ली अलाइन करते हो सारी फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज को बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी के साथ में। लेकिन जब हम बात करते हैं फंक्शनल स्ट्रेटजीज की, तो यहाँ जो डिसीजंस फॉलो किए जाते हैं वो ऑपरेशनल होते हैं नेचर में। ऑपरेशन का मतलब है कि इन्हें एक्चुअल वे में परफॉर्म किया जाता है, टैक्टिकल वे में परफॉर्म किया जाता है। इसी वजह से हम इसको स्ट्रेटजी का एक पार्ट नहीं कह सकते। बेटर होगा कि हम इनको टैक्टिक्स का नाम दें इंस्टेड ऑफ स्ट्रेटजीज। ओके, सो दीज
all are the different strategic levels within an organization. Thank you.